डियर चिल्ड्रन, गुड मॉर्निंग। एक्सरसाइज 6.3 में हम क्वेश्चन कर चुके हैं 7। क्वेश्चन नंबर 8, फिगर गिवन नहीं है। सबसे पहले तो फिगर को समझो, क्या दिया हुआ है। E is a point on side AD produced of parallelogram ABCD। ये ABCD जो पैरेललोग्राम है, E पॉइंट AD प्रोड्यूस के ऊपर है। अगर हम AD को आगे बढ़ाते हैं तो E पॉइंट आता है। ये E पॉइंट ये हो गया AD प्रोड्यूस के ऊपर। उसके बाद में पैरेललोग्राम ABCD हो गया। BE इंटरसेक्ट CD एट F। ये B को अगर आप E से बनाएं तो ये B जो है CD को F के ऊपर इंटरसेक्ट करती है। ये F पॉइंट है और हमें प्रूव करना है ABE और CFB। ABE और CFB, ABE ये ट्रायंगल है और CFB ये ट्रायंगल है। इन दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव करना है तो बहुत आसान है। इन दोनों ट्रायंगल्स को लेंगे। सबसे पहले तो एंगल A इज इक्वल टू एंगल C। एंगल A इज इक्वल टू एंगल C। क्यों? अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। और दूसरा एंगल है एंगल AEB, ये वाला एंगल किसके इक्वल? CBF के। CBF ये दोनों एंगल इक्वल है। क्यों इक्वल है? क्योंकि ये अल्टरनेट एंगल बनते हैं। ये BC और ये पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है। तो देखो ये उल्टा जेड बनता है तो ये अल्टरनेट एंगल से इक्वल है। तो इस ट्रायंगल का ये और ये एंगल इक्वल है और दूसरा ये और ये इक्वल है। डबल ऐसे दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर प्रूव हो जाएंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। 9 की फिगर गिवन है। एक बार फिगर बना के गिवन टू प्रूव लिखो आप। लाइन में है इन फिगर 6.39। ये फिगर है, ये है ABP। क्वेश्चन नंबर फिगर 6.39, ABC एंड AMP। ABC and AMP। एक तो ये ABC और दूसरा है AMP। M है यहाँ पे। ABC and AMP are two right triangles, right angle at B and M। B के ऊपर और M के ऊपर ये राइट एंगल्स है। प्रूव दैट ट्रायंगल ABC और AMP। हमें प्रूव करना है ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल AMP। तो बहुत आसान है। ABC के अंदर भी ये आता है, AMP के अंदर भी A आता है और ये एंगल A कॉमन। ABC का एंगल A भी वही है, AMP का एंगल A भी वही है। ठीक है, एक तो हो जाएगा। प्रूफ में आप लिखोगे कि दो ट्रायंगल लेके एंगल A कॉमन। ठीक है, ये कॉमन हो जाएगा। और दूसरा एंगल B इज इक्वल टू एंगल M। ठीक है, ये B इज इक्वल टू M, बोथ 90 डिग्री। तो ये बहुत आसान है, बोथ 90 डिग्री। तो ये डबल है से दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर। हेंस ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल AMP डबल है। एंगल क्राइटेरिया। क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाए। 10 की फिगर गिवन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 है CD and GH are respective to the bisector of angle ACB। एक एंगल है ACB दूसरा है एंगल EGF।
अब इसमें CD और GH के हैं बाइसेक्टर्स हैं। ये CD बाइसेक्टर है, यानी कि ये एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल। ये CD बाइसेक्टर है एंगल ACB का, और GH बाइसेक्टर है एंगल PGF का, यानी कि 3 इज इक्वल टू 4, 1 इज इक्वल टू 2, 3 इज इक्वल टू 4 गिवन है। सच दैट D एंड H लाई ऑन साइड्स AB एंड FG। D तो लाई करता है AB के ऊपर और H लाई करता है EF के ऊपर। ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल FEG, ये गिवन है। ABC सिमिलर टू ट्रायंगल FEG। तो गिवन में आप क्या लिख सकते हो, देखो बुक के अंदर से ही है। CD is bisector of angle ACB, GH is the bisector of angle FG, ठीक है। और लिख सकते हो such that angle 1 is equal to angle 2 and angle 3 is equal to angle 4। ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल FEG, ये भी गिवन। अब प्रूव क्या करना है, पहला पार्ट तो प्रूव करना है CD अपॉन GH। फर्स्ट पार्ट जो प्रूव करना है CD अपॉन में GH इज इक्वल टू AC अपॉन में F। AC अपॉन में F, ये प्रूव। एक बार फिगर में देखो, CD अपॉन में GH इज इक्वल टू AC अपॉन में FD। तो ये अपॉन ये इज इक्वल टू ये अपॉन ये। अगर हम ये दो ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव कर दें, ठीक है, सिमिलर प्रूव करने के बाद में साइड्स की रेशियो को लिखें तो ये आ सकता है। चलो देखते हैं इन दो ट्रायंगल्स को हम सिमिलर कैसे प्रूव कर सकते हैं। प्रूफ में हम लिखेंगे, ये दो ट्रायंगल लेंगे, इन ट्रायंगल ACD एंड FGH। एंगल A इज इक्वल टू एंगल F। एंगल A और एंगल F इक्वल क्यों है? क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर दे रखी हैं। जो दो सिमिलर ट्रायंगल्स होती हैं तो सारे एंगल इक्वल होते हैं। तो रीजन आप लिख सकते हो, बिकॉज ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल FEG गिवन। दूसरा आप लिखोगे एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3। रीजन क्या लिखोगे, बिकॉज एंगल 1 इज हाफ ऑफ एंगल ACB, एंगल ACB का हाफ है, और एंगल जो 3 है वो एंगल FGE का हाफ है। एंड ये दोनों एंगल इक्वल है, एंड एंगल ACB इज इक्वल टू एंगल FGE। ये दोनों, ये पूरे एंगल इक्वल है, ठीक है। तो इनके हाफ हाफ भी 1 और 3 भी इक्वल होंगे। 1 इसका हाफ है, 3 इसका हाफ है, ये पूरे इक्वल है। पूरे इक्वल क्यों है? क्योंकि दोनों ट्रायंगल सिमिलर दे रखी हैं, तो सारे एंगल इक्वल होंगे। ये वाला एंगल इसके इक्वल, ये पूरे वाला इसके इक्वल। 1 जो है इसका हाफ है, 3 जो है इसका हाफ है, तो ये आपके दो एंगल इक्वल हो गए। हेंस ट्रायंगल ACD सिमिलर टू ट्रायंगल FGH। ब्रैकेट में आप लिखोगे डबल है। अब ये दो आपके ट्रायंगल्स सिमिलर हो चुकी हैं, उसके बाद में आप साइड्स के लिए लिख सकते हैं, हेंस CD अपॉन में GH इज इक्वल टू AC अपॉन में FG। AC अपॉन में FG। रीजन क्या लिखोगे, CPST, कोरिस्पोंडिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हो जाती हैं तो उनकी साइड्स की रेशियो भी इक्वल होती है। तो ये हो गया आपका पार्ट 1। पार्ट 2 में देखो, पार्ट 2 है आपका
पार्ट 2 है आपका ट्रायंगल डीसीबी पार्ट 2 ट्रायंगल डीसीबी सिमिलर टू ट्रायंगल एचजीई। डीसीबी कौन सी है? ये वाली। और एचजीई कौन सी है? ये वाली। तो इन दो ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव करने के लिए पहले वाले क्वेश्चन की तरह ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे, और यहाँ ए की जगह लिखेंगे एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ए। कौन सी दो ट्रायंगल ली है? इन ट्रायंगल डीसीबी एंड ट्रायंगल एचजीई। एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई, बी और ई इक्वल है। फिर ये 2 और 4 इक्वल है, हम लिखेंगे एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4। क्यों? एंगल 2 जो है वो हाफ है एसीबी का, और एंगल 4 जो है वो हाफ है एफजीई का, और ये दोनों एंगल एसीबी और एफजीई इक्वल है। तो इसलिए दो ट्रायंगल्स आपकी सिमिलर हो जाएंगे। हम लिखेंगे हेंस ट्रायंगल डीसीबी सिमिलर टू ट्रायंगल एचजीई डबल एज। बस ये आपका सेकंड पार्ट हो जाएगा। ठीक है, थोड़ी सी देखो बिल्कुल वैसे ही है। एक बार दोबारा बता देता हूँ। इन दो ट्रायंगल्स का हमें सिमिलर प्रूव करना है। ये और ये इक्वल है, 2 और 4 इक्वल है। 2 इस पूरे का हाफ है, 4 जो है इस पूरे का हाफ है। तो पूरे इक्वल है, तो इनके हाफ हाफ ही इक्वल ही हमने रीजन लिखा है। डबल ऐसे दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर हो गए। थर्ड पार्ट है, हमें प्रूव करना है ट्रायंगल बीसीए सिमिलर टू ट्रायंगल एचजीएफ। बीसीए कौन सी है? ये वाली। एचजीएफ कौन सी है? ये वाली। इसको हम पहले ही प्रूव कर चुके हैं, तो हम लिखेंगे ऑलरेडी। इन दोनों को हमने पहले ऑलरेडी प्रूव इन पार्ट 1, ऑलरेडी प्रूव इन पार्ट फर्स्ट में हमने इन दोनों को सिमिलर प्रूव कर दिया। तो आज के लिए इतना ही है, आगे फिर स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से। ओके, फेयर कॉपी आपने कंप्लीट रखनी है यहाँ तक।